सब कहते थे कि मैं स्वो डुलुओ परिवार का सबसे परफेक्ट सक्सेसर हूं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं हर रात अपने सपनों में 1,00,000 बार लड़ाई लड़ता था, सिर्फ इसलिए ताकि 7 किन शुरा स्वॉर्ड सच में गॉड लेवल मार्शल सोल कहलाने के लायक बन सके। दूसरे बच्चों का बचपन खिलौनों और मिठाइयों में बीता और मेरा सबके सामने खड़ा था। एक तो तुम्हारा फैसला क्या है? चेन फेंग ने गहरी सांस ली। डोलुओ कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसने कई बड़े सपने देखे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद दोनों ने अपने भविष्य और ट्रेनिंग प्लान्स पर लंबी चर्चा की। अचानक डिंग, सिस्टम एक्टिवेटेड, रिवॉर्ड रिसीव्ड, डार्क यिन यांग मिस्टिक ड्रैगन पिल ×1, लेवल 92 टाइटल डोलुओ टेम्पलेट, फ्री एंट्री परमिशन टू स्लॉटर सिटी, 3000 फ्लेम फायर एबिलिटी। चेन फेंग ने स्क्रीन देखकर कहा, वाह, ये सिस्टम तो अमेज़न प्राइम से भी तेज डिलीवरी देता है। लेकिन उसी समय डोलुओ कॉन्टिनेंट से लाखों किलोमीटर दूर याओ बीस्ट कॉन्टिनेंट में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। एक विशाल काला टावर आसमान को छू रहा था। उसके अंदर दर्जनों टाइटल डोलुओ और कई लिमिट डोलुओ इकट्ठा थे। अचानक एक आदमी चिल्लाया, महान एल्डर, हजारों साल पुरानी सील टूट चुकी है। पूरा हॉल हिल गया। ब्लैकनिंग एल्डर उछल पड़ा, क्या सच में? हाँ, हमारी कॉन्टिनेंट अब डोलुओ कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रही है। लगभग 7 साल में दोनों दुनिया टकरा सकती हैं। पूरा हॉल खुशी से गूंज उठा। ब्लैकनिंग जोर से हंसा, हा 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 हा, 10,000 साल बाद हमारी वापसी का समय आ गया है। उधर श्रेक एकेडमी में चेन फेंग और ज़ुज़ु किंग देर रात तक भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे। ज़ुज़ु किंग ने पूछा, फेंग, तुम इतनी जल्दी टाइटल डोलुओ कैसे बने? चेन फेंग ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं अपनी कहानी सुनाने लगा ना, तो तुम्हें लगेगा कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी, बल्कि सीधे हेल डिफिकल्टी पर गेम स्टार्ट किया था। और फिर उसने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं 6 साल का था, तब मेरी आंखें खून और युद्ध से भरी दुनिया में खुली थी। टू बी कंटिन्यूड। जू जू चिंग का चेहरा लाल था, लेकिन इस बार उसने कोई विरोध नहीं किया। तो स्पेशल ट्रेनिंग कैसे होने वाली है? उसने उत्सुकता से पूछा। चेन फेंग मुस्कुराया, ऐसी ट्रेनिंग की 3 महीने बाद तुम खुद अपने पुराने वर्जन को नूब बोलोगी। जू जू चिंग ने भौं उठाई, मतलब तुम्हें स्लॉटर सिटी भेजना पड़ेगा क्या? हाँ, लेकिन वहां मार्शल सोल स्किल्स और सोल बोन स्किल्स का पूरा फायदा नहीं मिलता, इसलिए पहले तुम्हें हार्डकोर ट्रेनिंग से गुजरना होगा। चेन फेंग की आवाज अचानक सीरियस मोड में चली गई। स्लॉटर सिटी कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। वहां लोग ब्रेकफास्ट में डर और डिनर में टेओस खाते हैं। जू जू चिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं तैयार हूं। चेन फेंग ने तुरंत ट्रेनिंग शेड्यूल निकाल लिया। अल्टीमेट हेल्थ ट्रेनिंग प्लान, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक। बॉडी ट्रेनिंग प्लस सोल पावर कल्टिवेशन, रात 9 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक। स्पेशल पर्सनल ट्रेनिंग। टोटल स्लीप टाइम सिर्फ 1.5 घंटे। जू जू किंग की आंखें फैल गईं। इतना कम? चेन फेंग बोला, स्लॉटर सिटी में अलार्म क्लॉक नहीं बजता, वहां सर्वाइवल ही अलार्म क्लॉक है। कुछ पल बाद उसने एक चमकती हुई सोल बोन निकाली। ये लो। जू जू किंग ने उसे देखा और दंग रह गई। एक्सटर्नल सोल बोन? हाँ, 5000 ईयर इवल डीमन टाइगर की सोल बोन। स्लॉटर सिटी में भी काम आएगी, लेकिन ये तो बहुत कीमती है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जल्दी अब्सॉर्ब करो। जू जू किंग तुरंत बैठ गई और सोल बोन को अब्सॉर्ब करने लगी। उधर चेन फेंग ने मन ही मन सिस्टम को आवाज दी, सिस्टम, थोड़ा सपोर्ट पैकेज भेज दो। सिस्टम बोला, तुम फिर डिस्काउंट मांगने आ गए? चेन फेंग हंस पड़ा, इस बार सीरियस हूं, मुझे ट्रेनिंग रिसोर्सेज चाहिए। कुछ देर की बातचीत के बाद उसने कई रेयर ट्रेजर्स एक्सचेंज कर दिए। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नई वस्तुएं सामने प्रकट हुई। चेन फेंग उन्हें देखकर मुस्कुराया, अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लगभग आधे घंटे बाद जू जू किंग ने आंखें खोली। उसके हाथों के ऊपर गहरे बैंगनी काले रंग की ऊर्जा फैल चुकी थी। उसकी हथेली के बीचों बीच एक बेहद शार्प क्लॉ बोन उभर आई थी।
वो किसी लेजेंडरी असैसिन वेपन की तरह दिख रही थी। उसकी धार इतनी तेज थी कि देखकर ही लोगों को क्रिटिकल डैमेज महसूस होने लगे। जू किंग उत्साह से उछल पड़ी। मैं सफल हो गई। उसने पंजे जैसी उस नई शक्ति को महसूस किया। वाह, इसकी पावर तो कमाल की है। चेन फेंग ने सिर हिलाया। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर उसने मेज पर रखी 3 और वस्तुओं की तरफ इशारा किया। आज रात तुम्हें ये भी अब्सॉर्ब करनी है। जू क्विंग तुरंत क्यूरियस कैट मोड में चली गई। ये क्या है? चेन फेंग ने समझाना शुरू किया। 3000 फ्लेम फायर, एक रहस्यमयी आग जो स्टार एनर्जी से भरी हुई है। कहते हैं कि इसे अब्सॉर्ब करने वाला रिकवरी किंग बन जाता है, लगभग किसी वीडियो गेम के अनलिमिटेड हीलिंग बफ जैसा। साइकिक फोर्स, इसे मेंटल पावर भी कहते हैं। इसके जरिए बिना छुए चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। अटैक, डिफेंस, मूवमेंट, सब कुछ। यानी फ्यूचर में रिमोट कंट्रोल फाइटिंग। मार्शल सोल ओरिजिन, ये सबसे खास ट्रेजर है। ये मार्शल सोल को अपग्रेड करने में मदद करती है। कमजोर टैलेंट को स्ट्रांग और स्ट्रांग टैलेंट को मॉन्स्टर लेवल तक पहुंचा सकती है। जू क्विंग की आंखें चमक उठी। मतलब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकती हूं? चेन फेंग मुस्कुराया। स्ट्रांग नहीं, लेजेंडरी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और अगले 3 महीने जू क्विंग के लिए इतने कठिन होने वाले थे कि बाद में उसे लगेगा बॉस फाइट आसान थी, ट्रेनिंग ज्यादा खतरनाक थी। मार्शल सोल ओरिजिन का असली असर अब दिखना शुरू हुआ। चेन फेंग ने समझाया, ये सिर्फ मार्शल सोल को स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि उसकी पूरी एवोल्यूशन कर देता है। पुराने स्किल्स भी अपग्रेड हो जाते हैं। अगर तुम इसे पूरी तरह एब्सॉर्ब कर लो और अगले 3 महीने इसे मास्टर कर लो, तो स्लॉटर सिटी में सर्वाइवल रेट कई गुना बढ़ जाएगी। ये कहकर उसने मार्शल सोल ओरिजिन जू चिंग को दे दिया। पहले इसे एब्सॉर्ब करो, बाकी चीजें बाद में। जू चिंग ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गई। जैसे ही मार्शल सोल ओरिजिन उसके शरीर में समाने लगी, शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसके माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें उभर आई। पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पीछे दिखाई देने वाला नेथर स्पिरिट कैट मार्शल सोल बार बार चमकने लगा। कभी रोशनी तेज हो जाती, कभी मंद। अचानक गर्जना, उसके पीछे की परछाई जोर से दहाड़ी। बैंगनी बिजली की धाराएं उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगीं। कुछ क्षण बाद जू चिंग ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में चमकती हुई बिजली दिखाई दे रही थी। सफल हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत में जबरदस्त बदलाव आ चुका है। चेन फेंग ने संतोष से सिर हिलाया। तुम्हारा मार्शल सोल शायद अब नेदर स्पिरिट कैट नहीं रहा। जू किंग ने पीछे मुड़कर देखा। जहां पहले एक बैंगनी रंग की स्पिरिट कैट दिखाई देती थी, वहां अब एक विशाल काला टाइगर खड़ा था। उसके शरीर पर काली बैंगनी बिजली चमक रही थी। डार्क डीमन टाइगर। वो हैरान रह गई। उसने इस मार्शल सोल का नाम सिर्फ फैमिली रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। ये बेहद रेयर और पावरफुल मार्शल सोल माना जाता था। स्पीड और लाइटनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन। चेन फेंग मुस्कुराया। लगता है मार्शल सोल ओरिजिन ने तुम्हारी एवोल्यूशन कंप्लीट कर दी। अब अगला चरण शुरू हुआ।